तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कोडेन कफ सिरप को लेकर गरमाई यूपी की सियासत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी आलोक के साथ अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की ओर से निशाना साधा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर फोटो वायरल हो रही है और वायरल फोटो होने के कारण अब यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं लगातार निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा। एसपी से पकड़े गए आरोपियों के संबंधी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। गोरखपुर में अखिलेश पर सीएम योगी का बड़ा हमला। एसपी के राज में था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडों से आज भी गिफ्ट लेते हैं अखिलेश, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी के राज में माफियाओं से लेना देना कोडेन कफ सिरप को लेकर अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। आरोपी आलोक के साथ अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है, ये बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को इसी पर जमकर घेरा। तो एसपी के राज में था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडों से आज भी गिफ्ट लेते हैं अखिलेश, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। तो कोडेन कफ सिरप को लेकर लगातार जो सियासत है वो गर्मा रही है, और कैसे ये आपको बताते हैं। जानकारी आपको दे दें कि कोडेन कफ सिरप को लेकर इस समय यूपी की सियासत में मानो भूचाल सा गया है, बयानबाजी तेज हो गई है। आरोपी आलोक के साथ अखिलेश यादव का एक फोटो वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को इसी फोटो को लेकर घेरा है और साथ ही कहा कि एसपी से पकड़े गए आरोपियों के संबंध है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। वहीं गोरखपुर में अखिलेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। तो गोरखपुर में अखिलेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। एसपी के राज में था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और गुंडों से आज भी गिफ्ट लेते हैं अखिलेश। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। कफ सिरप मामले पर इस समय सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां कोडेन कफ सिरप को लेकर यूपी की सियासत गर्मा चुकी है। आरोपी आलोक के साथ अखिलेश यादव की एक फोटो वायरल होती है, जिसके बाद लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव पर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था और आज उन्हीं माफियाओं के साथ नेताओं के वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव माफिया से गिफ्ट लेते नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि जो लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, उनसे प्रदेश के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का आरोप यहां पर एक बार फिर से अखिलेश यादव पर लगाया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। और इसी के साथ जो फोटो वायरल हुई है जिसमें गिफ्ट लेते नजर आ रहे हैं, उसके बाद जो सियासी घमासान है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि जब बीजेपी पर अपने ऊपर बात आती है तो वो दूसरों पर नाम डाल देते हैं। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था, हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देते थे, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया। यानी पिछली सरकारों की नीयत खराब थी, पैसे में बंदर बांट करते थे, अपने परिवार का खजाना भरते थे। अब उनके खजाने को हमने खाली करवा करके प्रदेश के विकास में उस पैसे को लगाया है, तो पैसा दिखाई देता है पुल के रूप में, सड़क के रूप में, ओवरब्रिज के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, अच्छे संस्थान के रूप में। जनता को सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम निखिल के पास चलते हैं।
निखिल, देखिए एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में जो एक बयानों की हवा है वो कोडेन कफ सिरप के साथ राजनीतिक रंग में घुलती हुई नजर आने वाली है। देखिए, कोडीन कफ सिरप में जो आलोक आरोपी है 2006 में ही उसे 4 किलो सोना लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था और शुरू से जो उसकी छवि थी वो कुछ इसी तरह की थी। आलोक की जो तस्वीर है वो अखिलेश यादव के साथ आने के बाद एक बात साफ हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पिछले कुछ सालों में इस तरह की तस्वीरों के कई जो है वो तस्वीरों को लेकर कई बयानबाजियां आई, कई तस्वीरें आई जिसमें आरोपी किसी बड़े नेता के साथ दिखे। लेकिन ये जो तस्वीर है इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और यही वजह है कि आप देखिए इस पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो तस्वीर है उसने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी समाजवादी पार्टी की और उसकी और माफियाओं की गठजोड़ किस तरह से थी, किस तरह से लोग मंच शेयर करते थे। यहाँ तक मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं पैसों से जो समाजवादी पार्टी की जो पैसा था उसी से माफिया फल फूल रहे थे। आज उन्होंने उन्हीं माफियाओं से जो पैसा था वो वापस लेकर सड़कों में लगाया है, पुलों में लगाया है और उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया है। बयानबाजी का दौर है। कल विधानसभा में भी कोडीन सिरप छाया रहा और इसके बाद जब आलोक की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक तरफ भाजपा पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सामने भी ऐसा स्थिति आ गई इस तस्वीर को लेकर। तो इस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग रंग डाल दिया है और कोडीन का मामला, कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, बांग्लादेश तक हो, नेपाल तक हो, यहाँ तक इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इस मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए का जो शुरुआती लेन देन हुआ वो संदिग्ध था और ये माना जा रहा है कि किसी सफ़ेद पोश नेता द्वारा 2 करोड़ रुपए शुरुआती दौर में इस पूरे नेक्सस को शुरू करने में दिया गया था। वो 2 करोड़ रुपए किसने दिया, इन तमाम सवालों की जांच कर रही ईडी। ऐसे में अब अखिलेश यादव के साथ आलोक की तस्वीर ने एक नया सियासी भूचाल मचा दिया है। जी बिल्कुल, सियासी भूचाल यहां पर मचा दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर सपा की करें तो सपा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने बहुत असहज स्थिति है। एक तरफ जहां इस मामले को शुरुआत से बहुत मजबूती के साथ लेकर चल रहा था, भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। सदन में देखा किस तरह से उनके नेताओं ने कोडीन कफ सिरप को मुद्दा बनाया। कोई कफ सिरप का सिंबल लेकर पहुंचा तो कोई पोस्टर लेकर पहुंचा। अब ऐसे में जब अखिलेश यादव के साथ तस्वीर आ गई है आलोक की, तो उससे कम से कम समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि अपने बयानों से नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर ने बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट की है। जो समाजवादी पार्टी कोडीन युक्त सिरप को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही थी, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठा रही थी। और ऐसे में जब आलोक के साथ अखिलेश यादव की जो तस्वीर है वो वायरल होती है और उस पर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का बयान आता है तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि ये ज़रूर है विपक्ष में उनके पास सवाल खड़े करने के तमाम विषय हैं और उन्हीं विषयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, और देखिए क्योंकि चुनावी माहौल भी शुरू हो चुका है, हालांकि विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी माहौल के शुरू होने पर जिस प्रकार से अब यहां पर माफिया को लेकर एक बार फिर से सपा का नाम जोड़ा जा रहा है, ये कितना असर डालेगा इस चुनावी माहौल पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें। जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तब से आज तक वो लगातार इस बात को हर मंच से उठाते रहे कि पिछली सरकार में यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से गुंडा राज था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जैसी स्थिति थी। एक जिले में एक माफिया था, चाहे अतीक अहमद का मुद्दा हो, चाहे मुख्तार अंसारी का मुद्दा हो, या इससे जुड़े तमाम जो माफिया थे उनको समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर उन पर लगातार हमले कर रहे थे। और ऐसे में अब जब दूसरी बार सरकार बनने के बाद भी ये लगातार जारी रहा और ऐसे में जब अखिलेश यादव के साथ आलोक की जो तस्वीर आई है
उस तस्वीर ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जो अटैक करना जो समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को लेकर था, उसकी रफ्तार को बढ़ा दिया। तो निश्चित तौर पर चुनाव में ज़रूर वक्त है, लेकिन जो नैरेटिव, जो जनता का मूड बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव में करती, किस तरह से पिछली सरकार में गुंडा राज था, उसको इस तस्वीर से बल मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव तक ये तस्वीर जो है वो चर्चा का विषय रहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इसमें खुलना बाकी है। वो जब नाम सामने आएंगे तो ये हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तेजी से बढ़ेगा समाजवादी पार्टी पर। जी बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।